Hello, one and all. This is Dr. Abhijit Singh Jadeja from Sri C.J. Patel College of Computer Studies, Visnagar, Sakalchand Patel University. Today, this is a topic about TYBCA System Development Project, and today's topic that we are going to discuss about system analysis and design. As per the syllabus, Chapter 6 is system analysis and design. So let me start, my dear students and friends. First of all, what is system analysis and design? यदि system analysis and design को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें तो उसमें दो टर्म्स आती है. फर्स्ट सिस्टम एनालिसिस करना, सेकंड सिस्टम को डिजाइन करना. तो सिस्टम एनालिसिस का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को जानना. व्हाट मतलब क्या. तो जब भी आप कोई आईटी का प्रोजेक्ट या कोई मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग एंड स्पेसिफाई इन डिटेल व्हाट एन इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड डू. आप जिस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके बारे में एनालिसिस करने का मतलब है होटल रिजर्वेशन, कॉलेज एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम या लाइब्रेरी मैनेजमेंट है तो आपको लाइब्रेरी में क्या क्या चीजें आती है उसका एनालिसिस स्टार्ट करना है. एनालिसिस की हर एक अलग अलग मेथड है. मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से यदि देखा जाए तो सर्वे करना, आईटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से यदि देखा जाए तो वो सिस्टम को जानने के लिए एग्जिस्टिंग सिस्टम तक जाना. जैसे कि आपको एक होटल का रिजर्वेशन सिस्टम बनाना है तो आपको होटल का विजिट करना चाहिए और होटल का विजिट करने से आपको एक्चुअल सिस्टम एग्जिस्टिंग क्या चल रही है उसका आइडिया आएगा और उसका एक एनालिसिस कर पाएंगे. बहुत सारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं जो बीबीए एमबीए कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें भी सिस्टम एनालिसिस के अंदर सर्वे मेथोडोलॉजी को इम्पोर्टेंट दिया गया है. वो लोग सर्वे करते हैं, सर्वे से जो डेटा और आंसर्स आते हैं उसके हिसाब से वो उस पर काम करते हैं. तो सिस्टम एनालिसिस है वो हमेशा सिस्टम का व्हाट का जवाब देता है. जैसे यहाँ पे बोल्ड और अंडरलाइन किया गया है कि आप किस पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं. यदि आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उसमें होटल का रूम नहीं आएगा और होटल रूम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो एडमिशन मैनेजमेंट की जो फीस है वो नहीं आएगी. सो जिस भी टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उसकी एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसे चल रही है उसको पहचानने के लिए या तो सर्वे जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है और जो आईटी के बच्चे जो अभी टीवाई के बच्चे हैं जो सीजे पटेल कॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्टडीज के हैं जो मुझे सुन रहे हैं उन लोगों को एग्जिस्टिंग सिस्टम के लिए एक्चुअल जगह पे जाके ये इंफॉर्मेशन या डेटा निकालना चाहिए. दूसरा टर्म है सिस्टम डिजाइन. सिस्टम डिजाइन है वो हमेशा किस तरह से उसको जो एनालिसिस किया गया है उसको किस तरह से स्ट्रक्चरल किया जाए उसका आंसर जो देता है उसको सिस्टम डिजाइन कहते हैं. इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है हाउ में. स्पेसिफाई इन डिटेल हाउ द पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी इम्प्लीमेंटेड. जैसे कि होटल रिजर्वेशन सिस्टम की हम लोग बात करेंगे क्योंकि आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको होटल रिजर्वेशन का कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम, फर्स्ट लेवल डायग्राम तक हम टॉपिक लेना चाहते हैं. तो कभी भी प्रोसेस के अंदर रूम रिजर्वेशन का कैंसलेशन पार्ट पहले नहीं आएगा. तो जो सिस्टम का डेटा फ्लो है उस डेटा फ्लो को डिजाइन करने के लिए जो कार्नोलॉजिकल ऑर्डर है, जैसे कि आपने सी लैंग्वेज के अंदर फ्लो चार्ट पढ़ा था और फ्लो चार्ट है वो हकीकत में एक प्रकार का सिस्टम डिजाइन ही है. जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करने के बाद प्रिंटफ और स्कैनफ के द्वारा वैल्यू इनपुट करना, फिर उसकी प्रोसेस करना और प्रोसेस के बाद आउटपुट करना. तो कभी भी आउटपुट पहले आता ही नहीं है. वैसे ही यदि आप कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम या फर्स्ट लेवल डायग्राम या डीएफडी को कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो पहले तो वो सिस्टम क्या है वो सिस्टम एनालिसिस के द्वारा जानेंगे जिसको व्हाट कहते हैं. और सिस्टम डिजाइन का मतलब है जो आपने सिस्टम जानी है उसका पूरा लॉजिकल फ्लो क्या है. वो लॉजिकल फ्लो को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डरिंग होना चाहिए. जैसे कि रिजर्वेशन में कैंसलेशन तभी होता है जब आपने बुकिंग किया है और बुकिंग तभी होता है जब आपने इंक्वायरी किया है. इंक्वायरी के बाद आप बुकिंग तक जाते हैं. जैसे कि बहुत सारी होटल होती है अहमदाबाद, श्रीनगर, मनाली, गोवा, साउथ में कहीं पे भी आप जाते हैं तो उसके अंदर पहले अलग अलग प्रकार के रूम की इंक्वायरी की जाती है.
इंक्वायरी के हिसाब से टैरिफ, उसके पैसे पर डे का, ये सब चीज जाना जाता है। फिर आपके बजट के हिसाब से आप बुक करते हैं। बुक करने के बाद आपको यदि कैंसलेशन करना है तो कैंसलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे है वो है स्पेसिफाई द डिटेल हाउ पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब है डेटा फ्लो, एंड इंफॉर्मेशन शुड बी एंड इम्प्लीमेंटेड, मतलब कि प्रॉपर ऑर्डर के अंदर आपने किस तरह से पूरा डिजाइन किया है। इसमें मैं अगेन फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बोलूंगा कि सी लैंग्वेज में जिस तरह से आप फ्लो चार्ट डिजाइन करते थे वैसे ही बिल्कुल ये सिस्टम को डिजाइन करेंगे। ओके, सैड का इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? सक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपेंड ऑन गुड सैड। कोई भी सिस्टम, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, मोबाइल ऐप बनती है तो उसका सबसे बड़ा आधार सिस्टम एनालिसिस के ऊपर और उसके बाद सिस्टम डिजाइन पे रहता है। जैसे मैंने बहुत पहले भी बोला हुआ है कि आप कोई मकान बनाना चाहते हैं, आपके पास 200 स्क्वायर यार्ड का एक जमीन है, एक प्लॉट है, तो उसका डिजाइनिंग पहले जो सिविल इंजीनियर होता है वो बनाता है, आपके पास अप्रूव लेता है, उसके हिसाब से ही जो आपका टेनामेंट है या बंगलो है या फार्म हाउस है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है बेटा। तो सबसे पहली चीज, यदि वो बंगलो, टेनामेंट या अपार्टमेंट बनता है, उसका जो प्राइस है उसका आधार होता है वो उसका एनालिसिस एंड डिजाइन पे रहता है। वो 200 स्क्वायर यार्ड के अंदर आप किस तरह से डिजाइन करते हैं, आउटर लुक कैसा होता है, इनर लुक कैसा होता है, रहने की फैसिलिटीज कितनी होती है, ये सब चीज डिजाइन के अंदर आती है। सो आईटी के कोई भी प्रोजेक्ट का सक्सेस इंफॉर्मेशन जो रहेगा वो डिपेंड करता है एक अच्छे साइड के ऊपर, सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम डिजाइन पे। वाइडली यूज इन इंडस्ट्री प्रूवन टेक्निक्स, मतलब के जो भी इंडस्ट्रीज है, बिजनेस इंडस्ट्रीज है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या मोबाइल ऐप बनाना चाहते हैं, या ऑनलाइन शॉपिंग की ऐप बनाना चाहते हैं, ये सेड का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। पार्ट ऑफ करियर ग्रोथ इन आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग वेल प्लेइंग जॉब्स, मतलब कि सिस्टम एनालिस्ट की जॉब है वो बहुत ही की इंपॉर्टेंट माना जाता है। डेवलपर तो एनालिसिस करने के बाद कौन सा डेटाबेस आएगा, कौन सा टेबल आएगा, टेबल में कौन कौन से फील्ड आएंगे, वो सब चीज डेवलपर तभी कर पाता है जब एक सिस्टम एनालिस्ट उसको एनालिसिस करता है और उसके बाद उसके ऑर्डर के हिसाब से उसकी डिजाइनिंग करता है। तो आईटी इंडस्ट्रीज में सिस्टम एनालिस्ट की जॉब बहुत ही की रोल रखती है। जैसे एक कंपनी के अंदर सीईओ, एमडी, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट लीडर, और प्रोजेक्ट लीडर के अंदर में डेवलपर आते हैं। तो आईटी इंडस्ट्रीज में इसका इंपॉर्टेंट सिस्टम एनालिस्ट का बहुत ही जरूरी है। उसके लिए एक आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक प्रॉपर एनालिसिस करने की टेक्निक होनी चाहिए। रेट सेकंड बेस बेस्ट जॉब लेटेस्ट इन जॉब एल्मेनेक। जॉब एल्मेनेक जो है, एल्मेनेक जो है वो अमेरिका की एक रेप्यूटेड संस्था है। वो उन्होंने सर्वे किया हुआ है कि आईटी के अंदर यदि सेकंड लेवल की बहुत बेस्ट जॉब है तो वो है सिस्टम एनालिस्ट की। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर सिस्टम एनालिसिस स्किल, आजकल किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए पहले एनालिसिस की मेथड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या वजूद दिया गया है। तो सिस्टम एनालिस्ट की जॉब है वो बहुत ही आजकल इंक्रीजिंग इन डिमांड है। आपने एक मैनेजमेंट के यदि आप स्टूडेंट्स हैं और मेरा लेक्चर सुन रहे हैं इस वीडियो के द्वारा, तो आपने एक शब्द सुना है बीडीएम, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। तो आप अच्छे बीडीएम, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर तभी बन पाते हैं यदि आप उसकी एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालिसिस करें और नई सिस्टम जो आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उसमें आप क्या चेंज करना चाहते हैं। तो कोई भी डेवलपर, आईटी का बच्चा, जो अभी टीवाईबीसी के बच्चे इस लेक्चर को सुन रहे हैं बाकायदा, वो आप डेवलपर अच्छे बनते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस से ही आप टीम लीडर बनते हैं। टीम लीडर के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद आप कंपनी के प्रोजेक्ट एनालिस्ट बनते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास सिस्टम एनालिस्ट की स्किल होती है, उसकी जगह पे सिस्टम एनालिस्ट पे पहुंचने के लिए आईटी के स्टूडेंट्स को मिनिमम 8 से 10 साल एज अ डेवलपर स्किल्स के अंदर जाना पड़ता है, तभी आप एक सिस्टम को अच्छी तरह पहचान पाते हैं।
ओके, हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो है सिस्टम एनालिसिस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिस्टम एनालिसिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो द dissection of a system into the component pieces to study how those component pieces interact with work। आप होटल रिजर्वेशन का एग्जांपल लूं तो आप एक होटल में गए तो होटल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट काम कर रहे हैं, उसमें रजिस्टर, मस्टर, लोग, ये सब आ गए। और हमने पहले अपने लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ है कि कोई भी सिस्टम एनालिसिस या डीएफडी के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, लिविंग एंटिटी मतलब कि इंसान जो जिंदा लोग हैं वो, और डेड एंटिटी। डेड एंटिटी मतलब कि जो चीज के अंदर जान नहीं है, लिविंग एलिमेंट नहीं है, उसको नॉन लिविंग एंटिटी कहते हैं। जैसे कि बिल हो गया, टेबल नंबर हो गया, बुकिंग मस्टर हो गया, फीडबैक फॉर्म हो गया। ये सब चीज जो होती है वो पीस ऑफ पेपर में रहती है, और जो चीज पीस ऑफ पेपर में रहती है उसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप कॉलेज में फीस भरते हैं तो फीस भरने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलती है, तो वो रिसिप्ट है वो डेड एंटिटी है। आप करियाना की स्टोर में जाते हैं, आपने 7,300 का शॉपिंग किया है रिलायंस स्मार्ट से, डी मार्ट से या 9 स्टोर से, तो आपको जो बिल मिल रहा है वो आपका एक्चुअली वो इनवॉइस है और वो बिलिंग है, बट वो बिल को डेड एंटिटी माना जाता है। तो आप उस कंपोनेंट को जाने जहां आप एग्जिस्टिंग सिस्टम स्टडी कर रहे हैं। द सर्वे एंड प्लानिंग मैंने ऑलरेडी बता चुका है, वो बताया हुआ है कि जो मैनेजमेंट के बच्चे होते हैं वो सर्वे करते हैं और प्लानिंग करते हैं। जो आईटी के बच्चे होते हैं वो कंपनी में रियल जाते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, और स्टडी करते हैं रियल में आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि आप कॉलेज एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम लेना चाहते हैं, हमारी कॉलेज के लिए आप एडमिशन प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको कॉलेज में आके एडमिशन प्रोसेस कैसे चल रही है, फॉर्म कैसे जा रहा है, फॉर्म के पैसे कितने हैं, फॉर्म में कितनी डिटेल्स हैं, फोटोग्राफ कितने अपलोड करने हैं, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, तो उसकी स्टडी करने के लिए आईटी के बच्चों को जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रही है वहां पे आप जाए। जैसे कि एक ऑटोमोबाइल का शोरूम है, उसका प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको ऑटोमोबाइल के शोरूम में रियली विजिट करनी पड़ेगी, आपको सर्वे से काम नहीं चलेगा। तो आईटी के बीसीए, एमसीए, एमएससी आईटी के बच्चे जो ये लेक्चर सुन रहे हैं उनके लिए सेकेंड नंबर का पॉइंट बहुत जरूरी है, एग्जिस्टिंग सिस्टम की स्टडी करें, एनालिसिस करें, और एनालिसिस के बाद आप एक डेफिनेशन क्रिएट करें, जिस डेफिनेशन के अंदर आपको ऑर्डर सेट करना है कि पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। क्योंकि एनालिसिस प्रॉपर हुआ तो डेफिनेशन, और डेफिनेशन प्रॉपर हुई तो सिस्टम डिजाइन में जा पाएंगे। जैसे कि अभी मेरा कर्सर है वो सिस्टम डिजाइन है, वहां पे अभी कर्सर घूम रहा है। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉड्यूल्स। कंपोनेंट का मतलब फिर से लिविंग एंटिटी एंड नॉन लिविंग एंटिटी। जिस प्रोजेक्ट पे आप करना चाहते हैं काम, उसके अंदर जिंदा लोग कितने इंटरेक्ट करते हैं, उनकी डेजिग्नेशन क्या है। होटल की रिसेप्शनिस्ट, लिविंग एंटिटी। होटल का सर्वेंट, लिविंग एंटिटी। होटल का सफाई कामदार, लिविंग एंटिटी। होटल का मैनेजर, लिविंग एंटिटी। आप जिसको कस्टमर मैं कहूंगा, लिविंग एंटिटी। ये सब लिविंग एंटिटी को कंपोनेंट्स में गिना गया है। फिर आप नॉन लिविंग एंटिटी की यादी करें, जैसे कि जो होटल है उसका ब्रोशर, किस प्रकार का रूम, कितनी प्राइस, ये टाइप का रूम, शूट है, डिलक्स है, सुपर डिलक्स है, उसमें एसी है, नॉन एसी है, जो उसका पूरा ब्रोशर है। एक कागज का टुकड़ा, या मैं ये कहूंगा कि जैसे एक प्रोस्पेक्टस होता है, वो प्रोस्पेक्टस जो होता है वो पर्टिकुलरली डेड एंटिटी। फिर बुकिंग का मस्टर, डेड एंटिटी। फिर रूम की चाबी, डेड एंटिटी। रूम में अंदर गए और उस रूम के अंदर जो फोन होता है जिसको एक्सटेंशन कहते हैं ईपीबीएक्स, डेड एंटिटी। रूम की सफाई कैसी है, उसका एक फीडबैक फॉर्म अच्छी होटल में 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल में रहती है, तो वो जो फीडबैक फॉर्म है वो डेड एंटिटी या नॉन लिविंग एंटिटी। आप नीचे उतरते हैं और आप बिल पे करते हैं, और आपके पास जो बिल आता है, नॉन लिविंग एंटिटी या डेड एंटिटी। जब आप लॉग होटल से चेकआउट कर रहे हैं तो होटल का फीडबैक मैनेजर आपके पास भरवाता है या मार्केटिंग मैनेजर भरवाता है,
डेड एंटिटी या नॉन लिविंग एंटिटी। तो जब आप एक ऑर्डर तैयार करें, उस ऑर्डर के कंपोनेंट को जाने, मॉड्यूल को जाने और आगे जाके उसका एनालिसिस करें। रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, ये बहुत काम की चीज है क्योंकि इसकी डिमांड जॉब में बहुत ज्यादा है। हर महीने के 1.5-2 लाख रुपए यदि पगार चाहिए, और जैसे कि सैन एनाल करके जो अमेरिका की कंपनी है, उसका सर्वे है कि सेकंड आईटी के अंदर सेकंड मोस्ट डिमांडेड और हाई पे जॉब है, तो उसका एनालिस्ट प्ले अ की रोल इन इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई टेक्नोलॉजी। अब आईटी के बच्चों की बात आई है, कौन सी टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी है, किस तरह से अप्लाई करनी है, सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम। पूरी सिस्टम को कंप्यूटराइज करना बहुत आसान काम नहीं होता है। उसके लिए एनालिसिस, डिजाइन, वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी में, किस प्लेटफॉर्म में, कौन सा फ्रंट एंड बैक एंड में आप बनाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उनके जो जो प्रॉब्लम है, जैसे कि फीडबैक सिस्टम आपको कंप्यूटराइज करना है, तो वो फीडबैक का मॉड्यूल आप कैसे हैंडल करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट, उन्होंने बोला है कि अवर कस्टमर कैन मेक अ ऑनलाइन पेमेंट। आजकल पानी पूरी वाले के पास भी पेमेंट सिस्टम रहता है, बट कोई एक होटल का रिजर्वेशन और पानी पूरी का जो 20 रुपीज का पेमेंट आप करते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। होटल के रिजर्वेशन के अंदर जीएसटी, सीजीएसटी, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब चीज आती है। तो ये सब चीज आप एनालिसिस करें तब आपके ध्यान में होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनालिस्ट में सर्व अ चेंज एजेंट हु आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंप्रूवमेंट। एनालिसिस वाले व्यक्ति से या सिस्टम एनालिस्ट से यदि कोई चीज छूट गई है, तो वो पीछे वेबसाइट में, मोबाइल ऐप में या सॉफ्टवेयर में चेंज करना बहुत ही मुश्किल वाला होगा। तो जब सिस्टम एनालिसिस का पीरियड चलता है, जिसको हम लोग शेड्यूल फिजिबिलिटी के द्वारा आपको साइड में समझाएंगे, और आपने साइड सब्जेक्ट जो पढ़ लिया है उसके अंदर आप जानते हैं कि वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बाद में यदि ऑनलाइन पेमेंट की डिमांड की बिजनेस वालों ने और एज अ सिस्टम एनालिस्ट और डेवलपर में आपने काम किया, तो इट मे बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एन आईटी इंडस्ट्रीज टू एड न्यू मॉड्यूल into the project. So serve a change agent who identify organizational improvement. आप जब एनालिसिस कर रहे हैं तब आपको बिजनेस जो आपको काम दे रहा है, जो प्रोजेक्ट दे रहा है, जो वेबसाइट बनाने का ऑर्डर दे रहा है, जो मोबाइल ऐप बनाने का ऑर्डर दे रहा है, उनके पास से हर एक चीज पूछ लेनी चाहिए कि आपको ये सब चीज चाहिए। इफ दे से यस, तो आपको एनालिसिस बहुत डेप्थ में करना पड़ेगा। और यदि बिजनेस वालों ने बोला कि नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमको तो इस पे ही फोकस करना है, तो आपको थोड़ा कम एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके लिए अंडरटेकिंग भी होता है, मैनेजर की साइन भी होती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट, ये एमसीए में, एमएससी आईटी में और बीसीए में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो थोड़ा ध्यान से सुनिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम हैव 5 की कंपोनेंट आईटी के बच्चों के लिए: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, उसकी प्रोसेस और पीपल। आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है। आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर है। आप मोबाइल की ऐप बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर है। आप कोई गेम डेवलप करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर है। बट वो चीज जो आप डेवलप करना चाहते हैं, वो कौन से मशीन पे, कौन से डेस्कटॉप पे, कौन से लैपटॉप पे आप डेवलप करेंगे, मतलब कि SRS, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डेवलपर साइड, क्लाइंट साइड। जिस मशीन में आप वेबसाइट बनाएंगे और बाद में उसके सर्वर पे वेबसाइट है तो आप वेब डोमेन में अपलोड करेंगे, तो आप जो डेस्कटॉप पे या लैपटॉप में काम कर रहे हैं, आजकल आईटी इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा डिमांड है, वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है,
बहुत सारी आईटी कंपनीज ये पेंडेमिक के अंदर जो लाइट बिल और एसी का खर्चा करती थी, वो ये लास्ट 1.5 साल के अंदर कम करके उनके डेवलपर को हाई एंड लैपटॉप दिए गए। बहुत सारे लोगों को एप्पल के मशीन, आईओएस की डिवाइस दी गई है ताकि घर पे बैठ के अच्छी तरह काम किया जाए। तो हार्डवेयर जिसपे आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, मोबाइल ऐप बनाएंगे या गेम बनाएंगे, फिर उसमें कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप वेबसाइट पीएचपी में बनाना चाहते हैं, ओपन सोर्स है। ASP.NET में बनाना चाहते हैं तो वो लाइसेंस वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का। आप जावा के अंदर जावा सर्वर पेजेस पे बनाना चाहते हैं तो वो अलग चीज है, तो वो सॉफ्टवेयर जरूरी है। फिर आपने सिस्टम एनालिसिस में जो डेटा का एनालिसिस किया है, और डेटा की जब भी बात आती है तब आपके पास दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिस्टम का एनालिसिस और डिजाइन। डिजाइन में डेटा का फ्लो चार्ट में टॉप से बॉटम, कभी भी आउटपुट पहले नहीं आता है, प्रोसेस पहले नहीं आता है। पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर होता है, फिर इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट आता है। तो डेटा का फ्लो आपका सिस्टम डिजाइन नक्की करेगा। फिर कौन सा डेटा कौन से प्रोसेस में आता है। रिजर्वेशन सिस्टम जो है उसके लिए आपने पहले होटल के रूम के प्रोस्पेक्टस जो होते हैं, ये प्रोस्पेक्टस में रूम के टैरिफ आपने जाने हुए होना चाहिए कि आपको कौन सा रूम चाहिए। तो वो उसकी प्रोसेस पहली वाली प्रोसेस है कि आपने रूम तय कर लिया। कैसे तय किया? होटल के टैरिफ के मेनू से कि ये रूम चाहिए, सूट चाहिए, एसी चाहिए, नॉन एसी चाहिए। विंटर का सीजन है तो आपको एसी की जरूरत नहीं है, बट समर की सीजन है, अप्रैल मई के अंदर आप गए तो आप एसी वाला रूम बुक करेंगे। तो ये प्रोसेस के हिसाब से डेटा के हिसाब से फ्लो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लिविंग एंटिटी कंपोनेंट। लिविंग एंटिटी कंपोनेंट मतलब जिंदा लोग जो इस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हैं, जो ये वेबसाइट को यूज करने वाले हैं, जो गेम कोड यूज करने वाले हैं। तो आपकी प्रोजेक्ट की लिविंग एंटिटी कौन कौन सी है? रिसेप्शनिस्ट, सफाई कामदार, आपका लगेज छोड़ने वाला, होटल का मैनेजर, होटल का मार्केटिंग मैनेजर, और आप। दिस इज अ पीपल। What is DFD as system design concept? A data flow diagram, DFD, maps out the flow of information for any process or system. DFD, data flow diagram, जो डेटा का फ्लो दिखाए ऐसा डायग्राम, जो डेटा का फ्लो दिखाए ऐसा डायग्राम, DFD। आफ्टर सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन का ये पार्ट है। इट यूज टू डिफाइन सिंबल लाइक रेक्टेंगल, हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, सर्कल, एरो, डेटा स्टोर, प्लस शॉर्ट टेक्स्ट लेबल। मतलब जब भी आप कोई एरो बनाते हैं डीएफडी में तो उसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए आपने इंक्वायरी की, इंक्वायरी का रिस्पॉन्स आया, आपने बुकिंग के लिए रिक्वेस्ट किया, बुकिंग का रिस्पॉन्स आया। तो जो छोटे छोटे लेबल आप डेटा फ्लो के ऊपर दिखाएंगे वो है टेक्स्ट लेबल। टू शो डेटा इनपुट एंड डेटा आउटपुट। शो डेटा इनपुट का मतलब है डेटा को इनपुट में क्या दिया जा रहा है और डेटा के आउटपुट में क्या दिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है। उसके साथ साथ डेटा को स्टोर कैसे किया जाता है, क्योंकि डेटा की जो प्रोसेस हो रही है तो डेटाबेस में डेटा स्टोर भी तो होगा। तो डेटा स्टोर, द रूट बिटवीन ईच डेस्टिनेशन, लिविंग एंटिटी, बीच में प्रोसेस में से डेटा स्टोर होने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए टेबल का सिंबल। तो DFD है वो डेटा का फ्लो दिखाने वाला डायग्राम है। DFD के लिए गैन, सरन और यॉर्डन एंड कॉर्ड के दो अलग अलग सिंबल जो आप साइड में पढ़ चुके हैं, दोनों सिंबल वैलिड है, बट आपको सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना है। यॉर्डन एंड कॉर्ड के अंदर सर्कल आता है, गैने एंड सरन जो है उसके अंदर रेक्टेंगल आता है। डेटा का स्टोर है वो गैने एंड सरन के अंदर जो आता है उसमें आगे टेबल का नंबर भी आता है, जैसे मेरा कर्सर यहाँ घूम रहा है आप देख रहे हैं।
तो यहाँ टेबल नंबर 1, 2 ये ज्यादा स्पेसिफिक है, ये ज्यादा वैलिड है, गैन एंड सैरन की मेथड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेबल का नंबर नहीं है। एक्सटर्नल एंटिटी के दोनों को सिंबल सेम है, डेटा फ्लो के सिंबल सेम है, तो आपको कंपैरिजन में जो डीएफडी बनाना है उसके जो सिंबल मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं या आप देख रहे हैं, उसमें प्रोसेस एक में रेक्टेंगल है तो दूसरे में सर्कल है, एक में डेटा स्टोर हो रहा है बट उसमें टेबल का नंबर देने की सुविधा है। जहां मेरा कर्सर है जो स्काई ब्लू बैकग्राउंड कलर से है उसमें टेबल का नंबर देते हैं तो वो ज्यादा स्पेसिफिक होता है। इसीलिए एज पर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के कॉन्सेप्ट में गैने एंड सैरन की मेथड है वो ज्यादा वैलिड है, इसके सिंबल ज्यादा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। और आप भी टीवाई में प्रोजेक्ट बनाए तो जो स्काई ब्लू बैकग्राउंड वाली प्रोसेसेस है वो ज्यादा रखते हैं तो अच्छा है। लेवल ऑफ डीएफडी, 0 लेवल डीएफडी, कॉन्टेक्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल डीएफडी एंड सेकेंड लेवल डीएफडी। डेटा फ्लो डायग्राम के लेवल थर्ड लेवल डीएफडी है, बट वो थर्ड लेवल डीएफडी यदि आप हाई एंड सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन के अंदर डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस, उसके अंदर आप जाते हैं तो आपको थर्ड लेवल डीएफडी आएगी। और थर्ड लेवल डीएफडी में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, अमेज़न या फ्लिपकार्ट में आप एक मोबाइल परचेज कर रहे हैं तो उसमें एक रिव्यू होते हैं, रिव्यू में 3.5 स्टार 4 स्टार, जब आप वहां पे क्लिक करते तो एक पूरा डेटा माइनिंग और डेटा एनालिसिस का एक चार्ट आता है कि 32,400 लोगों ने 5 स्टार दिए हैं, 21,000 लोगों ने 4 स्टार दिए हैं और सिर्फ 722 लोगों ने उसको 1 स्टार दिया है। तो वो मोबाइल की पॉपुलैरिटी के हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं, बट जो भी लोग स्टार दे रहे हैं उसके एक एक रिव्यू को एक्सेल में ले जाना, MS एक्सेल में, या उसके सॉफ्टवेयर है पावर BI है, हडूप है, या बहुत सारे R लैंग्वेज करके प्रचलित है आईटी में, उसके अंदर डेटा को ले जाना और हर एक रिव्यू पे ग्राफ का क्रिएशन करना, चार्ट का क्रिएशन करना। तभी तो जाके आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन में जब मोबाइल शॉप करते हैं, परचेज करते हैं, तो आपके लिए कितना आसान हो जाता है। जो ज्यादा पॉपुलर है वही मोबाइल आप खरीदी कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास वो डेप्थ स्टडी है, उसके फीडबैक का एक्सेल चार्ट है। और जब आप ऐसे थर्ड पार्टी टूल यूज करेंगे तब आपको थर्ड लेवल डीएफडी की जरूरत पड़ेगी। BSc IT के बच्चे, BCA के बच्चे या PGDCA के स्टूडेंट्स जो मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं यूट्यूब पे, उनको सेकेंड लेवल डीएफडी तक ही जाना होता है, बट MCA, MSc IT या MBA के बच्चे जो होते हैं उनको थर्ड लेवल डीएफडी तक जाना चाहिए यदि डेटा माइनिंग का प्रोजेक्ट है। तो डीएफडी कितने प्रकार के हैं वो हमने लिया, डीएफडी की जरूरत क्या है वो हमने लिया। आज के लेक्चर में हमने सिस्टम एनालिसिस क्या है, सिस्टम डिजाइन क्या है ये जाना। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के बाद डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है और उसके डिजाइनिंग कंपोनेंट क्या होते हैं वो आज हमने देखा। थैंक यू सो मच टू लर्न विथ डॉक्टर अभिजीत सिंह जडेजा अबाउट SAD concept as a part of मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, BBA MBA के बच्चे भी, और IT के बच्चे जो BCA कर रहे हैं, BSc IT कर रहे हैं, PGDCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, MSc IT कर रहे हैं, उनके लिए आज ये प्रोजेक्ट का लेक्चर जो मैंने लिया जिसमें सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए। आई होप you all understanding and learn very well. Thank you so much all of you.